पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस बीइंग, यहाँ पर बीइंग को एक जेरंड के रूप में देखेंगे। यह जो पैटर्न है अक्सर आपने देखा होगा, रिटन इंग्लिश में काफी जगह पढ़ा भी होगा, या फिर जो पॉलिश्ड स्पीचेस होते हैं, जो केयरफुल स्पीचेस होते हैं, उनमें इस पैटर्न को यूज होता हुआ आपने सुना भी होगा। तो ये आज का टॉपिक है और यह वीडियो देखने के बाद इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा हैवी इंग्लिश हो जाती है। तो ये वीडियो देखने के बाद इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा और जरूरत पड़ने पे आप इसको यूज भी करना सीख जाएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव आप समझते हैं, जानते हैं पहले से कि माई, यो, हर, हिज, आर, देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं और इनके साथ कभी-कभी आप बीइंग का यूज होता हुआ देखते हैं और इस बीइंग के बाद अक्सर वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर एडजेक्टिव आती है या फिर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ जाता है, नो प्रॉब्लम। तो वन बाय वन इन सब के हम दो दो एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश में इसका अल्टरनेटिव क्या होता है इस चीज को भी समझेंगे। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर है माई, यो, हिज, हर, आर, देयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर एडजेक्टिव या फिर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये हो सकता है। अब देखिए अर्थ कैसा देता है, जैसे अगर कहना हो मेरा देर से आना, ओके, यह एक कंप्लीट आइडिया है और एक सिंगल नाउन की तरह से बिहेव करता है, सिंगल नाउन की तरह से बिहेव करता है। माई बीइंग लेट, इंग्लिश में कहेंगे बीइंग को यूज करते हुए, मेरा देर से आना मतलब माई बीइंग लेट, उसका अनुपस्थित होना, इट मीन्स ही इज बीइंग एब्सेंट, और उसका चुना जाना मीन्स दे आर बीइंग सेलेक्टेड, उनका चुना जाना, दे आर बीइंग सेलेक्टेड, इस तरह का अर्थ देता है और यह एक सिंगल नाउन की तरह से ट्रीट करता है, सिंगल नाउन की तरह से बिहेव करता है। अब जब यहाँ पे नाउन इसको कहा जा रहा है, इसका मतलब ये वो सारे काम कर सकता है जो नाउन कर सकता है। सेंटेंसेस देखिए और इसका अर्थ देखिए। माई बीइंग, इससे देखते हैं दो सेंटेंसेस। माई बीइंग लेट एनवायर्ड द टीचर, तो अब देखिए सेंटेंस पूरा, एनवायर्ड द टीचर यानी टीचर को गुस्सा कर दिया, और किस बात ने गुस्सा किया भाई, तो माई बीइंग लेट, मेरे देर से आने ने, ठीक है। तो माई बीइंग लेट ये तो सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि यही काज कर रहा है, यही अन्वय कर रहा है, तो अन्वय का जो सब्जेक्ट है वो है माई बीइंग लेट, और देख रहे हैं यह एक कंप्लीट आइडिया है और सब्जेक्ट का काम नाउन करता है ना, ये भी नाउन की तरह से काम कर रहा है। माई बीइंग लेट इनवाइट द टीचर, ओके। दूसरा सेंटेंस देखिए कि एवरीवन लव्स माई बीइंग ऑनेस्ट, तो एवरीवन लव्स यानी हर कोई प्रेम करता है, किस बात से प्रेम करता है भाई, तो माई बीइंग ऑनेस्ट यानी मेरे ऑनेस्ट होने से, मेरे ईमानदार होने से सब प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे लव का ऑब्जेक्ट है माई बीइंग ऑनेस्ट, और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है भाई, नाउन या फिर नाउन का कोई इक्विवेलेंट, यह एक नाउन आइडिया है। तो योर बीइंग, तुम्हारा होना, इसके दो एग्जांपल्स देखिए। योर बीइंग ऑनेस्ट इज वेरी डियर टू मी, तो अब देखिए कि इज वेरी डियर टू मी यानी मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। डियर का दो अर्थ होता है, डियर मीन्स प्रिय और डियर मीन्स महंगा भी होता है। तो आप जो भी अर्थ लगा दें, मुझे बहुत प्रिय है या फिर मेरे लिए बहुत महंगा है। तुम्हारा ईमानदार होना मेरे लिए बहुत महंगा है। इज का सब्जेक्ट क्या है भाई, योर बीइंग ऑनेस्ट, तुम्हारा ईमानदार होना, ठीक है। कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट नाउन आइडिया। द टीचर एक्सप्रेस्ड कॉन्सर्न्स अबाउट योर बीइंग एब्सेंट, ठीक है। द टीचर एक्सप्रेस्ड कॉन्सर्न्स यानी टीचर ने चिंता व्यक्त की, चिंता एक्सप्रेस किया, और किस बात को लेके भाई, तो अबाउट योर बीइंग एब्सेंट, तुम्हारे एब्सेंट होने को लेके, तुम्हारे एब्सेंट होने के बारे में उसने, टीचर ने चर्चा की, ठीक है। यहाँ पर अबाउट एक प्रेपोजिशन है और आप जानते हैं कि नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ये नाउन आइडिया है। योर बीइंग एब्सेंट नाउन आइडिया है, ठीक है। हिज बीइंग, इसके दो एग्जांपल्स देखिए। हिज बीइंग मीन्स उसका होना, तो इसके दो एग्जांपल्स देखिए। हिज बीइंग प्रमोटेड ब्रॉट हैप्पीनेस टू हिज फैमिली, अब देखिए हिज बीइंग प्रमोटेड यानी उसके
प्रमोट होने ने, इस बात ने, उसका प्रमोट होना ये तो एक मैटर हो गया, और इस बात ने ब्रॉट हैप्पीनेस टू हिज फैमिली, यह उसकी फैमिली के लिए हैप्पीनेस लेकर आई। ठीक है, ब्रॉट वर्ब हुआ, इसका सब्जेक्ट क्या है भाई, कौन सी चीज लाई हैप्पीनेस, तो ही इज बीइंग प्रमोटेड, यानी उसके प्रमोट होने ने, उसके प्रमोशन ने उसके लिए, उसके परिवार के लिए खुशियां लाई। ठीक है, आई ऑब्जेक्टेड टू हिज बीइंग प्रमोटेड, आई ऑब्जेक्टेड टू, मैंने विरोध किया, किस बात का विरोध किया भाई, तो हिज बीइंग प्रमोटेड, यानी उसके प्रमोट होने की बात को मैंने ऑब्जेक्ट किया, इसका मैंने विरोध किया। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, टू का ये ऑब्जेक्ट है, हिज बीइंग प्रमोटेड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या उसका इक्विवेलेंट करता है। देयर बीइंग, दो एग्जांपल्स इससे देखिए कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर देयर बीइंग रूड, दो देयर इज नो एक्सक्यूज यानी कोई बहाना, फॉर देयर बीइंग रूड उनके असभ्य होने का, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन फॉर देयर बीइंग रूड, उनके असभ्य होने का। दे आर बीइंग इग्नोर्ड अपसेट मी, तो दे आर बीइंग इग्नोर्ड यानी उनको उपेक्षित किया जाना, इस बात ने मुझे अपसेट कर दिया। तो यहाँ पे अपसेट का जो सब्जेक्ट है वो है दे आर बीइंग इग्नोर्ड, ये अपसेट का सब्जेक्ट है, सिंगल नाउन आइडिया। तो ये सारे जो पैटर्न्स आपको दिए गए बीइंग के साथ, उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये बहुत ही हैवी मालूम पड़ते हैं। क्यों हैवी मालूम पड़ते हैं भाई, क्योंकि इनको यूज करना थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और समझने में भी दिक्कत होती है, तो स्पोकन में ऐसा चलता नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे हैवी सेंटेंसेस स्पोकन में चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि फॉर्मल इंग्लिश में इसे हम यूज करते हैं, रिटन इंग्लिश में यूज होता है, लीगल राइटिंग्स में, एकेडमिक राइटिंग्स में, ऑफिशियल राइटिंग्स में इसको यूज किया जाता है, या फिर ऐसे स्पीचेस जो केयरफुली विबन होते हैं वहां पे इसको हम यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में इसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं जिसको समझना और बोलना दोनों आसान हो। जैसे कुछ अल्टरनेटिव्स देखिए, ये सेंटेंस है माई बीइंग लेट एनवायड हिम, यानी मेरे देर से आने ने उसे गुस्सा कर दिया। ठीक है, अब इसका जो अल्टरनेटिव हो सकता है वो हो सकता है ही वॉज एनवायड बिकॉज आई वॉज लेट, इसका भी मतलब वही है, वह गुस्सा हो गया क्योंकि मैं देर से पहुंचा था, देर से मैं आया। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव, इसको समझना भी आसान है, बोलना भी आसान है, स्पोकन में चलता है। हर बीइंग रूड शॉक्ड एवरीवन, इसका मतलब क्या हुआ, हर बीइंग रूड यानी उसका असभ्य होना, इस बात ने शॉक्ड एवरीवन, सबको शॉक कर दिया, सबको अचंभित कर दिया। तो अब इसका अल्टरनेटिव जो हो सकता है वो हो सकता है एवरीवन वाज शॉक्ड एट हर रूड बिहेवियर, यानी एवरीवन वाज शॉक्ड यानी सभी अचंभित थे, किस बात से अचंभित थे भाई, एट हर रूड बिहेवियर, उसके असभ्य व्यवहार से, उसके दुर्व्यवहार से अचंभित थे। ये अल्टरनेटिव हो सकता है। एवरीवन वाज शॉक्ड बिकॉज शी वाज रूड, या फिर ये हो सकता है, इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। ये दो बाद वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको समझना आसान है, बोलना भी आसान है। ठीक है, हर बीइंग अब्सेंट कॉज्ड प्रॉब्लम्स एक दूसरा सेंटेंस है, हर बीइंग अब्सेंट यानी उसका अनुपस्थित होना, इस बात ने कॉज्ड प्रॉब्लम्स समस्याएं पैदा की। अब इसका जो अल्टरनेटिव हो सकता है इजी इंग्लिश, वो हो सकता है हर अब्सेंस कॉज्ड प्रॉब्लम्स, यानी हर अब्सेंस उसकी अनुपस्थिति ने कॉज्ड प्रॉब्लम्स समस्याएं पैदा की। तो जितने पीछे सेंटेंसेस दिए गए उन सब के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, यूज किए जाते हैं स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन अगर एक्चुअल में यही सेंटेंसेस आते हैं तो अब के बाद, आज के बाद उनको समझना आसान होगा और उसको आप यूज भी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।